श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन। सभी श्रोताओं के चरणों में वंदन। रामचरितमानस के बालकांड का चिंतन स्मरण हम कर रहे हैं और इसमें माता पार्वती जी का चरित्र हम देख रहे हैं। उस चरित्र को आगे बढ़ाए उसके पूर्व 70वां जो दोहा है उसके आगे जो चौपाइयां आई है उनको 72वें दोहे तक एक साथ पढ़ते हैं। 70वें दोहे को लेकर आगे बढ़ेंगे। अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन असीस हो इहि यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। कहिय स ब्रह्म भवन मुनि गयउ आगिल चरित सुनहु जस भयहु पति ही एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा अरिहक विबाहु सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रह उपवारी कंत उमा मम प्राण पियारी। जौन मिलिहि बरु गिरिजहि जोगु गिरि जड़ सहज कहि सब लोगु। सोई बिचारि पति करहु विबाहु जेहि न बहोरि होई उरदाहु। हस कहि परि चरण धरि सीसा बोले सहित सनेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय ससि माही नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निरमयहु जेहि सोई करिहि कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। अब जो तुम ही सुता पर नेहु तो अस जाई सिखावनु देहु। करें स्वत पुजे ही मिली ही महेशु आन उपाय न मिटी ही कलेसु। नारद वचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका सब ही भांति संकरु कलंका। सुनिपति बचन हर्षि मन माही गई तुरत उठि गिरिजा पाही। पुमहि बिलो की नयन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेति उरलाई गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदु बानी। सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावऊं तोहि। सुंदर गौर सुविप्रबर अस उपदेश मोहि सियावर रामचंद्र की जय। अत्यंत सुंदर भव्य ऐसा जो माता पार्वती जी का चरित्र है उसका चिंतन हम कर रहे हैं। उस चिंतन का जो एक अंग है जिसमें माता पार्वती जी को नारद मुनि जी ने देवर्षि नारद जी ने उपदेश किया और तत्पश्चात सपने में एक सुंदर गौर वर्ण वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ने जो उपदेश किया उसका विचार हम आज कर रहे हैं। इसका थोड़ा आरंभ पिछली बार हमने किया। पिछले बार चिंतन के लिए हमने लिया था और जो चिंतन के लिए विषय है वह है तप का।
कहा तप आधार सब सृष्टि भवानी, हे भवानी तुम जाकर तप करो। तो इस सारा उपदेश, यह सारी जो बातें हैं, इसका आरंभ कहाँ से हुआ? तो आरंभ हुआ जब माता पार्वती जी का जो भविष्य है वह कहा जा रहा था। नारद मुनि ने कहा, हमने देखा कि गिरिराज हिमालय जी से, गिरिराज से कहा, हिमांचल राज, तुम्हारी पुत्री सारे गुणों से, सारे लक्षणों से संपन्न है। लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इसकी प्रार्थना करेंगे, इसकी पूजा करेंगे, इसकी उपासना करेंगे, यह सारा है। परंतु दो चार जो अवगुण है वह सुनो। और जब अवगुण बताए तो माता पिता रोने लगे, माता पिता रोने लगे कि ऐसे कैसे पति, ऐसा कैसा वर इसके नसीब में लिखा हुआ है, इसके भविष्य में लिखा हुआ है, जो योगी है, अकुटिल है, अगुण है इत्यादि। परंतु इस बात का जो गुह्य है वे दोनों जान नहीं पाए। माता पार्वती ने जान लिया था, परंतु हमने यह भी बात देखी है कि जो लक्ष्य है, जो प्राप्तव्य है, जो प्राप्त करना है, वह केवल पता होना पूरा नहीं है। समझ तो गई, मान तो लिया, जान लिया कि मेरे जो आराध्य है, मेरा जिनके चरणों के प्रति नित्य अनुराग है, वे भगवान शिव जी ही है, जिनका लक्षण यहाँ पे बताया गया, अगुण, अरूप, योगी, कुटिल इत्यादि। वे वे सारे ब्रह्म के लक्षण है, परमात्मा के लक्षण है। परंतु परमात्मा के लक्षण पता होने से परमात्मा का पता पता होता है, ऐसे न कहें। लक्षण पता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल योग्य है। परंतु उन लक्षणों की प्राप्ति के साधन क्या है, यह बात भी तो जाननी चाहिए ना। कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्मानुभव प्राप्त करो। हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म कैसा है? सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, आनंद स्वरूप है। प्राप्त कैसे करे? पता तो चल गया, प्राप्त कैसे करे? ये ऐसे है ना, कोई मित्र से मिलने के लिए जा रहे थे, तो मित्र से पूछा, देखो ऐसे ऐसे मैं स्टेशन पे उतर गया हूँ, घर कहाँ पे है? उसने कहा, मेरा घर नीले रंग का है। अच्छा, पर आऊं कैसे? उसका नाम यह है। अरे पर बता तो, क्या है, कैसे है? ये ऐसे ऐसे मंदिर के पास में है। सारे लक्षण बताए, तटस्थ लक्षण भी, स्वरूप लक्षण भी, किसके पास में है, घर का नाम क्या है, घर का रंग कैसा है, घर के सामने कितनी गाड़ियां है, कौन सी गाड़ियां, अरे परंतु वहां तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है वह तो पता चले। तो वह रास्ता नारद मुनि जी ने स्वयं बताया। कहा, एक बात है, ये सारे जो अवगुण है वो गुणों के रूप में मैंने माता पिताओं से कहा, पार्वती जी के गुणों के रूप में मैंने शिव जी के पास देखे हैं। और अगर भगवान शिव जी से इनका विवाह होता है तो सबका कल्याण होगा। और इसीलिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें तप करना होगा। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पहि अहहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। जौ तप करे कुमारी तुम्हारी, तुम्हारी यह कन्या अगर तप करेगी, तपाचरण करेगी, तो भावियु मेट सकहि त्रिपुरारी, इनकी त्रिपुरारी शिव जी के साथ बात हो सकती है ना, शिव जी के साथ यह एक हो सकती है। इन्हें जब उनके आराध्य भी मिल जाएंगे। तो यह तप एक साधन के रूप में बताया, तो तपाचरण का महत्व हम देख रहे हैं। जब भी तपाचरण, तपस्या, यह विचार आता है, तो जो धारावाहिक हो रहते हैं ना,
सीरियल्स जो हम देखते हैं टीवी पर, तो उसमें चित्र वगैरह दिखाते हैं, शॉर्ट्स दिखाते हैं, कोई एक पैर पर खड़ा होकर बोल रहा है ओम नमः शिवाय, कोई पहाड़ों की टीले पर चोटी पर बैठा हुआ है। सारी बातें हमने देखी हैं। तप करना वैसे ही कुछ है यह हम सोचते हैं। एक दृष्टि से बात सत्य है, परंतु शरीर को तोड़ना मरोड़ना यह तप नहीं है। तप का अर्थ क्या है? शरीर को ताप देना, शरीर को दुख देना, यह तपाचरण नहीं है। परंतु दुख सहने के लिए शरीर को तैयार करना तप है। एक तप की व्याख्या हुई। शरीर को दुख सहने के लिए तैयार करना यह एक तप है। तपाचरण की यह एक व्याख्या हुई। हम भगवत गीता में जो शरीर वांग मनोभिर्यत, शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप, इसका जो विचार कहा है वह हम नहीं करेंगे। तो क्या है? देखो, हमारे गुरुजी ने एक बड़ी सुंदर सी बात बताई इस तपाचरण के बारे में ही। उन्होंने कहा कि वे जब उत्तरकाशी यानी या सिद्धाबाड़ी में थे, वहां पे थे, तब की एक बात है। उन्होंने कहा बाहर इतनी ठंड थी कि बाहर जाने का नाम लेना मुश्किल था। बाहर जाने का नाम लेना मुश्किल था, और वहां पे फौज आई हुई थी, फौज के कुछ लोग वहां पे थे। तो वहां पे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। बड़ी ठंडी थी, बाहर ठंड थी, और उसमें उनको दौड़ाया जा रहा था, कसरत कराई जा रही थी ठंडे पानी में, से निकाला जा रहा था, सारी उनकी कसरत कवायद चल रही थी। बाद में उनके जो मेजर साहब थे, उनके जो मुख्य थे, वे स्वामी जी से मिलने के लिए आए थे। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा, ये सैनिकों से आपकी दुश्मनी क्या है? क्यों उनको ऐसे ही ठंड में कवायद कराते हो? इतनी सारी ठंड है, ऐसा मौसम है, क्यों कवायद कराते हो, कसरत कराते हो? तो उन्होंने कहा, जब युद्ध होता है तो क्या मौसम देखकर नहीं होता? अच्छा, आज का हवा अच्छी चल रही है, चलो युद्ध कर पे चलते हैं, ऐसे तो नहीं होता। जैसे मौसम हो, जैसी हवा हो, जैसा भी कोई वातावरण हो, जैसी भी कोई अवस्था हो, उस अवस्था में युद्ध करना पड़ता है। तो उसके लिए तैयारी हो, इसके लिए यह सारा ट्रेनिंग है। इनके तबीयत का ख्याल रखा जाएगा, एम्बुलेंस वगैरह तैयार रहेंगी, डॉक्टर्स तैयार रहेंगे, परंतु शरीर तैयार होना चाहिए। तो ये क्या है? ये भावी दुख सहने के लिए तैयारी करना एक तप का विचार है। तो यह है तप। परंतु केवल शरीर को तोड़ मरोड़ देना, यह तपाचरण नहीं है। दूसरी बात, एक और तप का विचार है, वो ऐसे है कि लक्ष्य की प्राप्ति में, ठीक बात देखकर सुनना, लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी दुख प्राप्त होते हैं, जो भी प्रतिकूलताएं आती है, उन सारी प्रतिकूलताओं को समर्थता से लांघ कर आगे जाना, उनको सहना, उनको शरीर पर हावी होने न देना, यह एक तप। अब इसके दो अंग हैं। एक जानबूझकर करना, और एक जैसे प्राप्त हो वैसे। इसी का एक नाम है तितिक्षा। शमादि षटक संपत्ति में जो आती है, शम दम उपरति तितिक्षा, वो ये है। अभी ओलंपिक चल रही है,
ओलंपिक में हमारे भारत के, जब तक कि मैंने पढ़ा था तब तक 3 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। बहुत अच्छी बात है, उनका सराहना हो रही है, कौतुक हो रहा है, बड़ी सुंदर बात है। परंतु उनसे जाकर पूछो उस साध्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया है। दिन में कितने बार सोए हैं, कैसे खाना खाया है, कितनी मेहनत की है, उस मेहनत के लिए कौन से गुणों को, वस्तुओं को, बातों को छोड़ दिया है। तब जाकर पता चलता है कि उन्होंने क्या तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनको आज ये मेडल प्राप्त हुआ है। बात ये है, देखो, किसी की शादी है, नहीं, ट्रेनिंग करनी है। अरे, दोस्त की शादी आ नहीं रहे हो, बचपन से हम साथ में खेले, कोई भी बात नहीं, क्योंकि मेरा अभी जो लक्ष्य है उसमें यह रुकावट डालेगा, तो यह बात सहना। और यहीं पे तो हमारी बातें फंस जाती है, सामान्य व्यक्तियों की। ये सारा तपाचरण का विचार चल रहा है। एक जो अंग हमने देखा, उसमें क्या कहा था, साध्य की प्राप्ति में जो कठिनाइयां आती है उनको सहना, उनको लांघ कर जाना। अब कठिनाइयों में 2 बातें हैं, एक बुरी कठिनाइयां हैं और एक अच्छी कठिनाइयां हैं। अब आप कहोगे महाराज जी ये क्या बोल रहे हो, एक अनुकूल प्रतिकूलता है और एक प्रतिकूल प्रतिकूलता है। चलो थोड़ा और क्लिष्ट बना देते हैं तो सुनने में अच्छा लगेगा। अब ये कौन सी बात है, तो देखते हैं, चलो। मेरा खेल कौन सा है, समझो शार्प शूटिंग, जो 10 मीटर एयर राइफल, अभी जो जिसमें हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है, अच्छी बात। सुबह उठे तो पेट बहुत दर्द कर रहा है, बहुत पेट दर्द कर रहा है, तो ट्रेनिंग करे या ना करे। हाँ, अगर स्विमिंग हो, दौड़ने का कोई हो विचार, खेल हो, तो उसमें थोड़े विश्राम लिया, थोड़ी दवा वगैरह ली, बात ठीक है। परंतु 10 मीटर एयर राइफल से उसका कितना लेना देना है, उतना नहीं। ट्रेनिंग कर सकते हैं, परंतु पेट दर्द कर रहा है, इसे आज पेट दर्द कर रहा है, नहीं करेंगे। तो ये प्रतिकूल प्रतिकूलता है। कुछ शरीर में दुख है, दर्द है, इसके लिए ट्रेनिंग छोड़ना, ट्रेनिंग ना करना, नहीं, करना चाहिए। परंतु उसमें ही ट्रेनिंग है, कोई कैंप वगैरह है, ट्रेनिंग कैंप वगैरह है, वहां पे जाना है। वो 7 8 10 12 दिनों का है, लेकिन उसमें ही 2 3 दिन किसी की शादी है, परिवार में ही किसी की शादी है, या कोई निजी मित्र है उसकी शादी है। तो क्या शादी में जाना चाहिए ट्रेनिंग छोड़कर? यह अनुकूल प्रतिकूलता है। जाने की इच्छा है, वहां पे सुख है। जब पेट दर्द कर रहा था, शरीर में दर्द था, वह दुख है। और वह एक सुख और एक दुख, दोनों भी हमारे साध्य के प्राप्ति में रुकावट बनकर आए हैं, व्यवधान बनकर आए हैं। उनको लांघ कर जाना, यह तप है। सहना, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना बात हो, चाहे भी लुभावनी बात क्यों ना हो, उसको न सहना या उसको दूर रखना, यह तप है। और यह तपाचरण सबको एक अंश में या किसी ना किसी मात्रा में करना ही चाहिए। इसका कारण यह है, सुख आता तो अतिथि बनकर, सुख सुविधाएं। बड़ी सुंदर बात कही थी हमारी गुरुजी ने। वे कहते थे, ये जो सुख सुविधाएं हैं ना, ये मेहमान बनकर आती हैं।
ये बिना पूछ कर नहीं आती, आती है। अब उदाहरण देखो, गर्मी के मौसम में पहले एसी नहीं था, लोग रहा करते थे ना। हाँ, पंखा लगा कर रहा करते थे या खुले आसमान में सोया करते थे। छत पर वो मच्छरदानी, ये जो मच्छर रहते हैं उनके लिए जाली वगैरह लगाकर उसमें सोया करते थे छत पर जाकर। कोई कुछ नहीं बोलता था, कोई पूछता नहीं था, शांति से रहा करते थे। परंतु जब से एसी आया है, तब से देखो सुविधा है। अब उसकी अपरिहार्यता, उसकी आवश्यकता कितनी है, उसकी मात्रा भिन्न है, परंतु सुविधा है तो उसका हम उपयोग करते हैं। और सुविधा की ऐसी आदत हो जाती है कि बाद में उसके बिना जीना मुश्किल होता है। इसीलिए जब हमारा व्यवहार चले, जब हो संभव हो, तो सुविधा के अभाव में रहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठंड नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, सो जाएंगे। पानी गर्म नहीं मिला, ठंडे पानी से नहा लेंगे। हमारे मित्र है वो, जो पंढरपुर की वारी होती है ना, लोग चल कर जाते हैं, उसमें जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, वो छोटे थे, 10 साल 15 साल पुरानी बात रहेगी, तो छोटे थे। तो अब सुबह जल्दी उठकर चलने के लिए निकलना पड़ता है। सुबह जल्दी उठे, रुके थे, उनके साथ कोई एक बड़े बुजुर्ग थे, 50-55 साल के रहेंगे। उन्होंने पूछा, चलो क्यों रुके हो? उन्होंने कहा, पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए। उन्होंने कहा, क्या गर्म पानी के लिए रुके हुए हो? मेरा नहाना भी हो गया, जैसा ठंडा पानी है लेकर नहा लो। इसने सोचा, ये 50-55 उम्र के ये बड़े बुजुर्ग ठंडे पानी से नहाकर ऐसे चल रहे हैं, तो मैं तो जवान हूं। और उन्होंने, मेरे मित्र जो है, उन्होंने कहा, तब से लेकर आज तक अभी वो ठंडे पानी से बिल्कुल नहाए नहीं। तब है। तो यह सारा परिणाम देखो, तपाचरण केवल आध्यात्मिक जीवन में चाहिए ऐसी बात नहीं है। जैसे हमने देखा ओलंपिक मेडल जीतने वाले, या आगे चलकर देखो, हम देखते हैं ना, ये बड़े अमीर लोग रहते हैं, बिजनेसमैन वगैरह, लगता है क्या जीना है उनका। बिजनेस क्लास में, प्लेन में बिजनेस क्लास में जाएंगे, बिजनेस क्लास का टिकट वगैरह कोई कम नहीं रहता। वहां पे जाएंगे, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रहती है, उनको स्पेशल खाना दिया जाता है, गाना गर्म करके दिया जाता है, बड़ी बड़ी बातें रहती है। परंतु उनसे जाकर पूछो, उसके लिए उन्होंने मेहनत कितनी की है, कितनी मेहनत करते हैं, तो पता चलेगा तब क्या रहता है। उनको पूछो तो कहेंगे, घर पे जाकर खाना खाना, घर का खाना खाने के लिए मिले और सोने के लिए मिले तो वो बड़ी बात है। हमारी सौभाग्य से ऐसे सारे प्रकार के लोग, उनके साथ बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक मित्र था मेरा, हमारे साथ गुरुकुल में, जब हम ये वेदांत पढ़ रहे थे, उम्र में बड़ा था, 45 वगैरह होगा। उसने कहा कि मैंने बिजनेस के लिए दुनिया में इतना घूमा हुआ हूँ, वो फ्लाइट से, विमान से, प्लेन से, हवाई जहाज से, इतना मैंने भ्रमण किया है कि उसका जो माइल्स होते हैं ना, फ्लाइट माइल्स, जितना आप घूमते हो तो उतने माइल्स आपको, उतने पॉइंट्स मिलते हैं। और वो पॉइंट्स अगर अगली बार आप जा रहे हो, जब भी आप चाहते हो, तो आपका जो भी टिकट का मूल्य है उसमें से कटवा सकते हो। तो उसने कहा, मैं मुफ्त में एक बार अमेरिका जाकर आ सकता हूँ, उतने माइलेज माइल्स मेरे जमा हुए हैं।
इतने घूमे थे। उन्होंने कहा पर ये घूमा घूमना पड़ता है अगर उतना पैसा कमाना है तो तपस्या है, तपाचरण है वो। तो उसका फल लौकिक है या अलौकिक है वह बात भिन्न है, परंतु यह तप है। तो यह सारी बातें क्यों? क्योंकि साध्य की प्राप्ति में आने वाले दुखों को सहना, उसके लिए तैयार होना, वह मन की धारणा जो है वो आवश्यक है। आज यह तपाचरण दुर्लभ हुआ है, इसीलिए जगत में हमें जो भी कोई कठिनाइयां दुविधाइयां दिखाई दे रही है वो है तो देखो, शायद आप ये बात तुरंत समझ जाएंगे, परंतु थोड़ी सी भी प्रतिकूलता हो तो लोग आवाज उठाते हैं उसके विरुद्ध। सहने के लिए कोई तैयार नहीं है। देश की बात आती है तो ओलंपिक मेडल जीत लिया, अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड कप जीत गए, कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छे। नाचेंगे कूदेंगे एक हो जाएंगे। परंतु देश में ही कोई कठिनाई आए, कहीं पर नैसर्गिक आपत्ति आए, कहीं पर बाढ़ आए, कहीं पर पहाड़ टूट गिरे, तो कितने लोग वहां पे जाकर मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अवसर प्राप्त हो, देखो उसके लिए ट्रेन किए हुए लोग रहते हैं। तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा अभी अपना नौकरी धंधा काम छोड़कर वहां पे जाना चाहिए, परंतु अवसर प्राप्त होने पर अगर कोई पूछे कि नहीं ऐसे ऐसे है, 4-5 दिनों के लिए हम जा रहे हैं, क्या आप आना चाहते हो? अवसर प्राप्त होने पर अरे नहीं रे, घर पे कौन देखेगा, ये नहीं वो नहीं, कुछ ना कुछ कारण दे देंगे हम। ऐसी काम के लिए 4-5 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते, परंतु घूमने के लिए जाना है परिवार वालों के साथ तो 4-5 दिन की छुट्टी ले लेंगे। यही तप है। तो तपाचरण क्या है? तपाचरण प्रतिकूलता को सहना और अनुकूलता के कारण अपने साध्य से भटक न जाना। अगर तपाचरण हो, तपस्या का प्रभाव हो या तप करने की आदत, तो ही साध्य की प्राप्ति हो सकती है, तो ही समाज एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच सकता है जहां पर कोई दुखी न हो। अकारण दूसरे को दुख न देना तप है, शारीरिक तप। वाणी से किसी को भला बुरा न कहना, दुख न पहुंचाना, वाचिक तप है। किसी का बुरा न सोचना, मानसिक तप है। सबके भलाई का चिंतन करना, मानसिक तप है। सबको सहायता करना, चाहे उसने हमें कितना भी भला बुरा क्यों न कहा हो, कितना भी दुख पहुंचाया ना हो, जब वह दुखी हो तो उसकी सहायता करना तप है। तो केवल कहीं पर बैठकर बिना खाना पीना ग्रहण करे जाप करते बैठना, केवल यही तपाचरण नहीं है, यही तप नहीं है। तो यह तप का जो तप, इस विषय का जो विश्लेषण है, यह संक्षेप में किया है, इसका तो बड़ा विस्तार हो सकता है, परंतु बात इसलिए कही क्योंकि यह आवश्यक है समझना। माता पार्वती जी से नारद महर्षि जी ने कहा, देवर्षि नारद जी ने कहा तप करो, अगर यह तपाचरण करेगी तो इसे, इसका जो इष्ट है वह प्राप्त होगा, शिव जी की प्राप्ति होगी। तो यह बात सुनने के बाद आगे मैना, माता पार्वती जी की माता मैना और गिरिराज, उनके बीच बातें हुई। माता ने कहा चाहे कुछ भी देवर्षि नारद जी ने कहा हो, एक बात ध्यान में रखना, मेरे पति कुंवारे रह जाए तो भी चलेगा,
परंतु कुल शील यह सारा देख कर ही उसे उसका पति के साथ ब्याह कर दो। अब यह सारी बात कही तो यही बात आती है ना तपाचरण। अगर तप की आदत हो, तपाचरण क्या है पता हो, तो शायद माता मैना जी के हृदय में वह बात बस जाती, परंतु वहां पे अपने पुत्री के पति प्रति जो मोह था, ममता थी, उसके कारण वो समझ नहीं पाई। उन्होंने गिरिराज जी से कहा, गिरिराज जी ने समझाया, चाहे अग्नि ठंडा हो जाए, चंद्रमा सूर्य की तरह जलाने वाला हो जाए, परंतु माँ देवर्षि नारद जी का वचन असत्य नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो। माता पार्वती जी के पास मैना आई, उन्होंने माता पार्वती को गोद में रख बिठा लिया और रोने लगी, क्योंकि अपने पुत्र का जो दुर्भाग्य है वह समझकर। तब माता पार्वती जी ने कहा, माता तुम रो क्यों रही हो? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। सुनहु माँ तुम्हें दीखस सपन सुनावहु तोई। माता मैंने ऐसा एक सुंदर सपना देखा है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। सपने में मैंने क्या देखा, एक सुंदर गौर वर्ण का श्रेष्ठ ब्राह्मण आया और उसने मुझे उपदेश करके कहा है कि तप बल रचय प्रपंचु विधाता। उस तप की बल के प्रभाव से ही विरंची ब्रह्मदेव जी ने, ब्रह्मा जी ने इस सारे जगत की रचना की है। भागवत में कथा आती है। तो भगवान नारायण जी के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमलोद्भव, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उन्हें कुछ सूझा नहीं, क्या करे। यहां वहां देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं था, केवल वे थे। तो अब सोचने लगे करे तो क्या करे। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में उन्होंने 3 बार सुना, तप तप तप, त अक्षर और प अक्षर 3 बार सुने, तप तप तप। तो उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया, तपश्चर्या की। और तपश्चर्या के कारण उन्होंने जैसे पहले सृष्टि बनाई थी उसका उन्हें स्मरण हुआ, और उसी के अनुसार फिर से उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत। असौ सूर्या चंद्रमसौ, धाता धाता विधाता ब्रह्मा जी ने। सूर्या चंद्रमसौ, सूर्य चंद्रमस दो, सूर्या चंद्रमसौ दो। चंद्रमा और सूर्य, और चंद्रमा और सूर्य से सारे सृष्टि का विचार करना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि यथा पूर्वम, जैसे पूर्व में निर्माण की थी वैसे ही निर्माण की। और कैसे बताई थी? जैसे भगवान नारायण ने बुद्धि दी थी, भगवान विष्णु ने जैसे बुद्धि दी थी, जैसे बताया था वैसे। वो कहाँ से आया? जैसे जीवों ने अपने कर्म कये किए थे वैसे। ब्लूप्रिंट जैसे जीवों ने भेजी थी, वो ब्लूप्रिंट भगवान नारायण जी ने ब्रह्मा जी को समझा दी, भगवान नारायण जी ने उस सृष्टि की रचना की। कोई बिल्डिंग बनती है तो वैसे ही बनती है ना। आर्किटेक्ट के दिमाग में कोई कल्पना रहती है, वो कल्पना जाकर इंजीनियर को बताता है, तो इंजीनियर उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट वो चित्र बनाता है, और वो इंजीनियर आगे भेज देता है, तो जो बनाने वाले लोग हैं वो ऐसे बिल्डिंग बना देते हैं। यथा पूर्व, जैसे पूर्व में था वैसे ही सृष्टि की रचना की। परंतु किसके बल के कारण? क्योंकि उन्होंने तप किया, इसीलिए तपाचरण के कारण। इसीलिए तप के बिना कुछ हो नहीं सकता। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता।
और सारे जगत का रक्षण किसके कारण हो रहा है? सारे जगत का रक्षण तप के कारण ही हो रहा है। भगवान विष्णु जी शेषशायी हम कहते हैं, उस पर सोए हुए हैं, सोए नहीं है। सारे जगत का रक्षण करने वाले वही तो है। और सारे जगत की भलाई के लिए नर नारायण दो जो रूप है उसमें अवतार लेकर वे तपाचरण कर रहे हैं। नर नारायण भगवान तप क्यों कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, जगत का भला हो इसके लिए उनका तपाचरण चल रहा है। कष्ट सहेंगे, सह लेंगे, कोई बात नहीं, परंतु जगत का भला हो। आगे कह रहे हैं, तप बल संभु करहि संहारा। और अगर इस सृष्टि का संहार करने वाले शिव जी है तो वे भी क्यों? तप बल। देखो, केवल दृष्टांत की तौर पर, दृष्टांत की दृष्टि से इसको देख। विज्ञान में एक नियम है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इन फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ऊर्जा है ना, जो शक्ति है, उसको ना कोई निर्माण कर सकता है ना उसको कोई विनाश कर सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित की जा सकती है। एक रूप से दूसरे रूप में उसे परिवर्तित किया जा सकता है। अब बात सुन, उसके लिए कई सारे उदाहरण हैं, परंतु यह बात देखो, सब्जी वाले रहते ना, बड़ी उनकी वो टोकरी रहती है, उसमें सब्जियां रहती है। वो सब्जी की टोकरी सर के ऊपर रख के वे चलते हैं, बेचते हैं। अब उस टोकरी को ऐसे उठाकर वे अपने आप कभी कभी सर पर नहीं रख सकते, तो क्या करते हैं? वो किसी को कहते हैं थोड़ी मदद कर दो, सहायता कर दो। अब टोकरी का जो वजन है उसको उठाकर सर पे रखना है, और उसमें कोई दूसरा मदद कर रहा है। चित्र सामने लाओ, समझो मैं यहाँ पे वो टोकरी उठा रहा हूँ, सामने से कोई व्यक्ति आया, उसके पास अपना बल नहीं है, अपनी शक्ति नहीं है, तो क्या वो टोकरी उठाकर सर पर रखने में मेरी सहायता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वजन बहुत है। तो जिसके पास बल है वो वो टोकरी उठाकर मेरे सर पर रखने में मेरी मदद करेगा। बात समझ में आई? तो टोकरी उठाकर किसी के सर पे रखना है तो बल चाहिए। जिसके सर पे रखी जा रही है उसके पास अपना बल हो के टोकरी को संभाल कर रखे, उसके पास अपना बल न हो तो टोकरी के साथ वो नीचे गिर जाएगा। कौन सी बात है? नहीं चलेगा। आगे, अब जब टोकरी को उतारना है, उसको, वो सब जो माल है वो सब्जी उसको उठाकर नीचे रखना है, तो अगर किसी को सहायता के लिए बुलाए तो वो भी समर्थ होना चाहिए, उसके पास भी शक्ति होनी चाहिए। वो भी समर्थ ना हो तो सारे नीचे गिर जाएंगे। यानी टोकरी को सर पर उठाकर सर पे किसी के रखना है तो बल चाहिए, जिसने सर पे धारण किया है बल चाहिए, और सर से, उसके सर के ऊपर से नीचे उतारना है तो बल चाहिए। इस वैसे ही सृष्टि की निर्माण के लिए तप की आवश्यकता है, उसकी रक्षा के लिए तप की आवश्यकता है, और उसके विनाश के लिए भी तपाचरण की आवश्यकता है। इसीलिए वो तपाचरण शिव जी के द्वारा किया जाता है, और उसी तप के बल से शंभु करहि संगारा। वही बात आगे कही, तपु बल से सुधरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। इस सृष्टि का आधार केवल तप है।
जब तक इस दुनिया में तपाचरण हो रहा है तब सब कुछ ठीक है। तपाचरण छूट जाए तो बात बिगड़ जाती है। जो बात कही थी उसको एक बार दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। तप आधार सब सृष्टि भवानी। कोई ऐसी चिंता मत करना, ऐसा कोई विचार न करना, कोई ऐसे बहुत सारे लोग तप का तपाचरण के लिए बैठे हैं और उनकी शक्ति के कारण, उनकी ऊर्जा के कारण यह दुनिया बनी हुई रही है, ऐसे सारी कल्पना ना कर। सरल सी बात है। कोई एक समाज जो हम विचार करते हैं ना, हमारे आजू बाजू के लोग ये सारे एक रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ लेन देन होती रहती है। तो अधिकतर लोगों की भलाई के लिए, अधिकतर लोगों की भलाई के लिए कभी अगर थोड़े लोगों को दुख प्राप्त हो रहा हो तो उनके द्वारा उस दुख को सहना, यह उनके द्वारा उस दुख को सहना यह उनके द्वारा किया गया तप है। साथ ही साथ में जब वैसे ही दुख मुझे प्राप्त हो तो मुझे ही क्यों मिला ऐसा ना कहते हुए वो सहन करना, यह तप है। बातें बदलती रहेंगी। कभी किसी वस्तु के कारण, कभी किसकी कार्य के कारण मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, मेरे लिए वह अनुकूल है, अधिकतर लोगों का भला हो रहा है। कभी मेरे लिए वो प्रतिकूल है, परंतु अधिकतर लोगों का भला हो रहा है। दोनों में समान रहना यही तप है। इसी तप के कारण दुनिया चलती है। अगर यह ना हो, जब मेरा भला हो रहा है तो अच्छी बात है, मेरा बुरा हो रहा है तो गलत बात है, ऐसे होने नहीं दूंगा करके मैं चिल्लाने लगूं तो दुनिया कैसे चलेगी? क्योंकि मेरा भला हो रहा है तो कोई कहेगा मेरा भला नहीं हो रहा है इसलिए यह बात गलत है। मैं कहूंगा मेरा भला हो नहीं रहा तो यह बात गलत है। ऐसे नहीं। अधिकतर लोगों के, इसीलिए सारे लोगों की भलाई का जो विचार हो रहा है वो विचार करते हुए जब मुझे दुख प्राप्त हो रहा हो। परंतु एक बात है, एक के तपाचरण के द्वारा यह होता नहीं। जिन व्यक्तियों के द्वारा, जीवों के द्वारा वह समाज गठित संगठित हुआ है, सबको यह तपाचरण करना चाहिए। और उसके कारण ही, उसके आधार पर ही यह सृष्टि बनी रहेगी। यही विचार करते हुए, यही विचार बताते हुए उपदेश किया गया। तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, इस सृष्टि का आधार तपाचरण है। कर ही जाई तप असजिय असजिय जानी। यह जानकर तुम तपाचरण करो। तो जब यह बात सुनी तो माता को आश्चर्य हुआ और आगे वेदशिरा मुनि आए। हम माता पार्वती जी तपाचरण के लिए चली गई। माता मैना जी ने वो सारी बातें गिरिराज हिमाचल राज को बताई। वहां पे वेदशिरा मुनि आए, सबने बातें समझाई। अब यह एक बात ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पे। माता पार्वती जी यह सोचती थी, अच्छा तपाचरण करना है ना माँ, वो बाजू वाला पहाड़ है ना, उसके चोटी पर जाकर मैं तप के लिए बैठने वाली हूँ। बस एक काम करना, 2 दिन का हर दिन में 2 बार खाना वहां पे भेजना। मैं वहीं पे रहूंगी, वहीं पे खाना खाऊंगी, तो वहीं पे बैठकर तपाचरण करूंगी। चाहिए तो यहाँ से आप दूरबीन लगा कर देखना मैं कैसी हूँ, ठीक हूं ना। या फिर एक मोबाइल वगैरह भी साथ में दे दो, बातें करेंगे। ऐसे तपश्चर्या नहीं होता है। बिना किसी पूछे, बिना किसी विरोध के, बिना कुछ बातें कही माता पार्वती जी तपाचरण के लिए चली गई। हाँ, क्योंकि देखो, तप का आचरण करने के लिए, तपस्या के लिए लोग हिमालय में जाते हैं। हिमालय में रहने वाले लोग तपाचरण के लिए कहाँ जाए? हाँ, घर से दूर जाकर तपाचरण करना है तो कहाँ पे अनुकूल बात है?
क्या कौन सी अच्छी जगह है, पुण्यमय जगह है। तो जाओ हिमाचल में, हिमालय में जाओ, वहां पर कहीं गिरी कंदराओं में, कहीं गुफा में रहो, जो कंदमूल फल जो मिले वो खाकर तप करो, जाओ वहां पे रहो। परंतु वहीं पे रहने वाले लोग घर से दूर कहाँ जाएंगे, वहीं पे तो रह रहे। अस्तु, माता पार्वती जी तपाचरण के लिए गए। उन्होंने तपाचरण कैसे किया, बड़ा सुंदर वर्णन आया है। कहा, शिव जी के चरणों को हृदय में धारण किया। शिव जी के चरणों को माने शिव जी के स्वरूप को, शिव जी के सारे लक्षण हैं उनको हृदय में धारण किया। और माता पार्वती जी वन में जाकर तपाचरण करने लगी। शरीर तो सुकुमार था, कोमल था, तपाचरण के लिए योग्य नहीं था, परंतु विश्वास दृढ़ था। अरे, प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का भी आयु कितनी थी, क्या शरीर था, कोमल सुकुमार बालक थे, परंतु उन्होंने भी तपाचरण किया है, तपस्या की है, तभी जाकर भगवान उनसे मिले हैं। माता पार्वती जी ने तप किया। पैसे पहले उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल मूल और फल खाए, केवल मूल और फल खाए। बाद में 100 वर्ष केवल साग खाकर बिताए। साग खाई 7 बरस गंवाए। बस, बाकी कुछ नहीं। देखो कहां से शुरुआत की, कंद फूल, फूल और कंद और फल एकदम बिल्कुल नहीं खाए, खाना खाया ऐसे नहीं किया। आगे कहा, कछु दिन भोजन बारी बतासा। उसके बाद कुछ दिन केवल जल और वायु का ही भोजन किया। किए कठिन कछु दिन उपवास, कुछ दिन कठोर उपवास किया। उपवास माने साबूदाना की खिचड़ी, भगर, ये सींग की सींग का कुछ बनाया हुआ, आमटी वगैरह, ऐसे ऐसे सारा खाना नहीं खाया। रतालू वगैरह नहीं। उपवास माने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया। बाद में उन्होंने जो बेलपत्र सूख कर जमीन पर गिर जाते थे उनको खाया। उन्होंने 3000 वर्ष तक ऐसे तप किया। 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल बेलपत्र जो थे उनको ही खाया। बाद में जो सूखे पत्ते थे उनको खाना भी छोड़ दिया। इसी के लिए उनका नाम अपर्णा हुआ। अपर्णा बड़ा सुंदर नाम है, पार्वती जी का नाम है। और जब ऐसे उमा का, माता पार्वती जी का शरीर क्षीण हुआ, तब आकाश से गंभीर वाणी हुई, आकाशवाणी हुई। कहा, भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिली हहि त्रिपुरारि, सियावर रामचंद्र की जय। हे राजकुमारी, सुनो, तुम्हारा सारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। शिव जी तुम्हें मिलेंगे। अब यह जो क्लेश है उनका त्याग कर दो। माता पार्वती जी से कह रहे हैं, माता पार्वती जी से कह रहे हैं, भवानी बात सुनो, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं, परंतु ऐसा कठोर तप अभी तक किसी ने नहीं किया है। अब यह जो ब्रह्मा की वाणी है, इसे तुम सदा श्रेष्ठ और सत्य जानकर, निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। आवै पिता बुलावन जब ही, जब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे, तब हठ छोड़कर घर चली जाना। यह सारा यहाँ पे अब नहीं रहना है, यह हठ छोड़कर उनके साथ घर चली जाओ। जब तुम्हें सप्तर्षि मिलेंगे तब इस वाणी को ठीक समझना। ऐसी जब आकाश से वाणी सुनी तो माता पार्वती जी प्रसन्न हुई।
हर्ष के कारण उनका शरीर पुलकित हुआ, रोमांच उठे। और जब यह बात हुई थी तो अब जा रहे हैं जहां से इस कथा की शुरुआत हुई थी वहां पर। तो कथा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक बार त्रेता युग में ही नहीं, जब याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का संवाद शुरू हुआ था तब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। यह माता पार्वती जी का जो चरित्र है, वो मैंने सुंदर जो चरित्र है मैंने तो आपको सुनाया है। अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। तो ये माता पार्वती जी का चरित्र पता चल गया, क्या हुआ, किसने क्या उपदेश दिया, क्या बातें हुई। माता सती जी ने जब अपने शरीर का त्याग किया था तो माता सती जी पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई, उनका जन्म हुआ, उनकी कथा हमने सुनी। परंतु शिव जी का क्या हुआ? तो कह रहे हैं, जबते सती जाई तनु त्यागा, तबते शिव मन भय उबिरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। कहने लगे, इस माता सती जी ने जब शरीर का त्याग कर दिया तो शिव जी के हृदय में अत्यंत वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, जपहि सदा रघुनायक नामा, और जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। और जहां तहां जहां भी जाएंगे प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथा सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम, चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम, सियावर रामचंद्र की जय। 75वां दोहा। कह रहे हैं, चिदानंद, सच्चित आनंद, चिदानंद चित आनंद स्वरूप, सुख के धाम, सुख सागर, सुख स्वरूप, मोह मद काम विगत, मोह मद काम इससे रहित जो शिवजी है, वे क्या करने लगे? सकल लोक अभिराम, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले हरि भगवान श्री राम जी का, भगवान भगवान श्री राम जी को हृदय धरी, हृदय में धारण करते हुए विचर ही मही, मही विचरे, पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भगवान शिव जी के हृदय में अत्यंत वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों का आश्रय लिया, सहायता ली, और उनका चरित्र चिंतन सुनते हुए, उनके नाम का जाप करते हुए वे जगत में भ्रमण करने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश किया करते थे, कहीं पर प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुनाया करते थे। ऐसे करते 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 प्रभु श्री राम जी ने एक बार शिव जी के सामने प्रकट हुए और शिव जी को अनेक प्रकार से समझाया, और वहां पर माता पार्वती जी के जन्म की कहानी सुनाई। बहुविधि राम वही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। प्रभु श्री राम जी ने विस्तार पूर्वक माता पार्वती जी का जो अत्यंत पवित्र चरित्र है वह कहा। आय बिनति मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विबाहु शैल जही, यह मोहि मांगे दे। कितनी बड़ी सुंदर बात है, परंतु वह उनके द्वारा ही हो सकता है। तपश्चर्या ऐसे की, तपश्चर्या ऐसे की कि आराध्य भगवान प्रकट हुए और उन्होंने इनके लिए लड़की ढूंढी है।
अब सारा चरित्र और चित्र ही बदल गया है। देखो है ना। और लड़की भी किसके लिए ढूंढी है? देखो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी आए हैं, उन्होंने भगवान शिव जी के लिए माता पार्वती जी की का स्थल, माता पार्वती जी के साथ जाकर विवाह करो वगैरह बात बताई, सारी लीला वगैरह तो वो बात छोड़ दो, एक लौकिक दृष्टि से देखो। आए हैं, शिव जी से मिलने आए हैं और उनको कहा जाकर विवाह करो। अरे किनसे कह रहे हो? जिनके हृदय में न काम है, न मद है, न मोह है, वैराग्य है, ऐसे विरक्त वैराग्य व्यक्ति को आप कह रहे हो जाकर शादी करो? परंतु बात भी तो सत्य है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा शादी हो तो उत्पन्न होने वाली संतति वैसे हो। गणेश जी हमें कैसे प्राप्त होते हैं, है ना? आगे का जगत का कल्याण जो है वो कैसे होता? जिसने जगत की कल्याण के लिए तपश्चर्या की है उसी का विवाह हो तो अच्छी बात है। अस्तु, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। आई बिनती मम सुनवहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। कह रहे हैं शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है, यदि आपकी मुझ पर प्रीति है, तो मेरी बात सुनो, मेरी विनती सुनिए। आई बिनती मम सुनो। आराध्य कह रहे हैं अपने भक्त से। शिव जी किनके किसके नाम का जाप कर रहे हैं? भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं। और प्रभु श्री राम जी आकर कह रहे हैं मेरी विनती सुनो। क्या करो? जाय विभावहु शैल जही, यह मोहि मांगे देव। आप जाकर माता पार्वती जी के साथ विवाह कर ले, यही मेरा मांगना है, यही वर मुझे दे दीजिए। हरिहर भेद नाही। शिव जी और प्रभु श्री राम जी में भेद नहीं। परंतु बात भी तो सत्य है, प्रभु श्री राम जी भी क्या करते? हनुमान जी के रूप में इन्होंने ही तो उनको पत्नी से मिलाया था। शिव जी ने जब हनुमान जी के रूप में अवतार धारण किया और माता सीता मैया लंका में थी, तो प्रभु श्री राम जी और सीता मैया उनका मेल किसने कराया था? हनुमान जी ने। तो उन शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हो, यह कर्तव्य किसका हुआ? प्रभु श्री राम जी का। निभा दिया। कहा जाकर, कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिर धरि आयसु करिह तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा देखो, यद्यपि ऐसी बात योग्य नहीं है, परंतु आपकी बात मेटी भी नहीं जा सकती, टाल भी नहीं सकता। मेरा यह परम धर्म है। क्या? जो तुम्हारा कहना है वह मैं सिर पर रखता, तुम्हारी बात शिरोधार है, तुम्हारी बात मैं मानूंगा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचारी करिय शुभ जानी। क्या बात कही है? मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे, कोई विचार किए बिना शुभ समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। अब इस बात में मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा देता हूं। यानी बात ऐसी है, मातु पिता गुरु यहां पर और प्रभु के बाद, मातु पिता गुरु यहां पर निस्वार्थ लगाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि माता पिता गुरु इन शब्दों से जो अपेक्षित अर्थ है, उनकी जो व्याख्या है, वो सारी बदल गई है। दुर्भाग्य है, परंतु है। क्या है? भगवान पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर माता देवी जी का वर्णन किया है। कह रहे हैं वहां पे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे देवी माँ, इस जगत में चाहे कुपुत्र उत्पन्न हो जाएगा, परंतु कुमाता माता न भवति, कोई भी कुमाता निर्माण नहीं होगी। माता बुरी हो ही नहीं सकती है। परंतु जगत में चरित्र ऐसा विचित्र दिखाई दे रहा है कि माता कुमाता हो सकती है, इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और इसका कारण एक ही है, जो कुपुत्र या कुपुत्री है, उनको सुपुत्र सुपुत्री बनाया नहीं गया, इसीलिए जब वे माता पिता हुए तो वे कुमाता और कुपिता बन गए। क्यों हुआ? फिर से उत्तर पीछे, तपाचरण नहीं है, दुख सहने की शक्ति नहीं है। इसीलिए कुछ यह जो शास्त्रों के वचन है ना, इनको ठीक ठीक समझना आवश्यक है। माता पिता जरपि उचित, विचार किए बिना करनी चाहिए, बात बिल्कुल सत्य है। परंतु ऐसे तपस्वी माता पिता गुरुजन हो तो बात यह सत्य है और योग्य है। नहीं तो रावण ने भी तो माता पिता, पिता का माता का तो वचन सुना ही था। माता गुरु के वाणी सुनी थी, पिता की वाणी नहीं सुनी, विनाश हुआ ही ना। दीति के जो पुत्र है, दैत्य है, अपने अपमान, अपना जो अपमान हुआ है उसके कारण, इंद्र पद पर जाकर बैठो, इंद्र को हरा कर तुम वहां पे राजा बन जाओ, कहा, सुनी बात, विनाश ही हुआ। तो ठीक ठीक से बात समझना चाहिए, मर्यादा में रहकर। परंतु बात सत्य है, कह रहे हैं, इसलिए प्रभु, प्रभु माने जहां पर, यहाँ पर परमात्मा की बात चल रही है, तो भगवान की वाणी को तो सुनना ही चाहिए। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचारी करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी। आप तो मेरे परम हितकारी है, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, तुम्हारी आज्ञा सिर पर है। प्रभु श्री राम जी यह बात सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए और कहा, अब आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी इस शरीर में सती जी के साथ मेरा संबंध नहीं हो सकता। वह शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया है, तो अब उनके साथ अब एक होना है, जो आपको एक होना ही है, विधाता ने लिखा हुआ है, वो माता पार्वती जी है। तो उनके साथ जाकर विवाह करो। पार्वती पही जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, परंतु अब एक बात तुम करना, कह रहे हैं, पार्वती पही जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरि पठ एहु भवानी, दूरी करे संदेह। पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। और हिमाचल राज से कहकर, गिरि प्रेरि पठे पठ एहु भवन, पार्वती जी के जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर की। इसमें जो पूर्व चरण है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, जाकर पार्वती जी की परीक्षा लेना। शिव जी ने भी तो वही कहा था, जाकर परीक्षा ले लो। जैसी जैसी करनी वैसी भरनी तो नहीं करूंगा, परंतु वह बात एक दृष्टि से सत्य है। जिस परीक्षा के कारण अधःपतन हुआ था, परीक्षा इस शब्द के बारे में कह रहा हूं,
जिस परीक्षा के कारण अधःपतन हुआ था, उसी परीक्षा के कारण उनकी उन्नति हो रही। जब सती जी के शरीर में थी तो उन्होंने परीक्षा करने का प्रयास किया और दुख की प्राप्ति हुई, अधःपतन हुआ। और वहीं पर अब शिव जी परीक्षा उनकी लेंगे, उसमें जब वो उत्तीर्ण हो जाएंगी तो उनकी उन्नति होने वाली। कांटे से कांटा निकाला जाता है ना, वैसी ही ये बात है। अब यह सारी बात यहाँ पर चल रही है शिव जी और प्रभु श्री राम जी की। वहां पर माता पार्वती जी का जो तपाचरण हो रहा है, तो वो सारा रूप कैसे देखा, वहां पर अब बात जा रही है। ऋषि गौर देखिता है कैसी, इनको पढ़ते हैं। ऋषि न गौर देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारनु तप भारी। के ही अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनि हमारी जड़ताई। मनुहठ परान सुनइ सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत बन सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसे कहु बसे की सुगेह। सियावर रामचंद्र की जय। ऋषियों ने देखा कि पार्वती जी तपाचरण कर रही है। कैसे देखा, मानो तपस्या मूर्तिमंत हुई हो, तपस्या कैसी हो, माता पार्वती जैसी। तो यह सारी बात देखकर ऋषि मुनि उनके पास चले गए, उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, शैल कुमारी, तुम यह सारी तपस्या क्यों कर रही हो? नाम देखो क्या किया है। अभी हमने एक नाम देखा माता पार्वती जी का, क्या है, अपर्णा, जिन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया है। अपर्णा नाम उन्होंने किए हुए तप के तरफ निर्देश कर रहा है। परंतु यहां पर ऋषि मुनियों ने जब माता पार्वती जी को पुकारा तो शब्द क्या उपयोग किया है, शैल कुमारी। शैल कुमारी, शैल माने हिमाचल राज्य जी की पुत्री। पूर्व में सती जी का जो चरित्र था उसमें भी हमने यही बात देखी। वहां पर एक शब्द कहा गया, दक्ष, दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री। यहाँ पे कह रहे हैं शैल कुमारी। शैल कुमारी माने गिरिराज, तुम राजकुमारी हो, हिमाचल राज की पुत्री हो, तुम्हारा शरीर सुकुमार है, कोमल है, राज्य का वैभव है, सारा सुख है, उसे छोड़कर तुम यहाँ पे तपाचरण करने के लिए क्यों आई हो? इतना कठोर तुम किस लिए तप कर रही हो? यही अवराधो का तुम चाहूं, तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हम सन सत्य मरमु की न कहूं, हमसे सत्य सारी बात क्यों न कह देती हूँ? क्योंकि ऐसा तप तो हमने न किया है न कभी देखा है। तो माता पार्वती जी ने कहा, अगर वो बात कहूं तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, अति सकुचाई, हंसी हम सुनी हमारी जड़त आई। मेरी मूर्खता को, अविवेक को सुनकर आप लोग हंसेंगे, इसलिए मैं कह नहीं पा रही हूँ।
परंतु फिर भी बताती हूँ, बात ऐसी है। मनु हठ परान सुनई सिखावा। मेरे मन ने हठ को पकड़ लिया और सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नारद जी ने जो कुछ भी बात कही है वह सत्य जानकर पंखों के अभाव में मैं उड़ने का प्रयास कर रही हूँ। क्या कह रहे? पंखों के अभाव में मैं उड़ने का प्रयास कर रही हूँ। देखहु नि अति अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरता। मेरे अविवेक की तो बात देखो, मैं तपाचरण क्यों कर रही हूं? क्योंकि सदा शिव जी को ही मैं भरतारा, मेरे पति के रूप में चाहती हूँ, पति बनाना चाहती हूँ। तो जो बात माता पार्वती जी के हृदय में थी, भय में थी, तो वही बात हुई। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसे हो क्यों देह गेह। पार्वती तुम भी कैसी हो? तुम तो गिरिराज की पुत्री हो, तुम्हारा शरीर हिमाचल राज्य से उत्पन्न हुआ है। तो इस देह से परमात्मा भगवान शिव जी की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और एक बात बताओ, नारद जी का कहा मानकर किसका घर बसा है? उन्होंने तो सबके घर उजाड़ दिए हैं। बात तो सत्य है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, तो जो प्रजापति थे, तो प्रजापति के भागवत में कथा आती है, चरित्र आता है, 3 या 4 कुछ पुत्र हुए, अब क्रम याद नहीं है। तो नारद जी आए, नारद जी के पास गए, नारद जी ने उसने उपदेश दिया, वे सारे विरक्त हुए, चले गए। फिर 10 पुत्र हुए, ऐसे फिर से पुत्र उत्पन्न हुए, तो नारद जी ने फिर से उपदेश दिया, उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ, वो भी चले गए तपश्चर्या के लिए। तो प्रजापति ने कहा, ये जगत की उत्पत्ति के लिए, प्रजा की निर्मिति का काम मुझे दिया है, परंतु मेरे सारे पुत्र अगर ऐसी तपाचरण के लिए चले जाए, संसार में अगर कोई रहे ही ना, तो सृष्टि का काम कौन देखेगा? इसीलिए उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम एक जगह पर रह नहीं सकते। तब से लेकर नारद जी जगत में घूमते रहते हैं। नारद जी ने कहा, यह श्राप नहीं, यह मेरे लिए तो वर है, जगत में जहां जहां घूमते रहूंगा, उपदेश करते रहूंगा। परंतु जिनके उपदेश के कारण घर उजड़ जाते हैं, उनका उपदेश सुनकर किसी का घर बसा है? और क्या क्या बातें हुई, कहाँ कहाँ पे उपदेश दिया और क्या हुआ, यह सारी बातें आएंगी। अब आगे की बातें बड़ी सुंदर है। माता पार्वती जी की परीक्षा ली जाएगी। बाद में जब बारात गिरिराज जी के घर आती है, तो माता मैना जो है, पार्वती जी की माता, उनकी भी परीक्षा है। सारा विचार है, परंतु वह विचार हम अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।